गोकुलपुर गांव में रघु नाम का एक अमीर और रौबीला व्यक्ति था जो अपनी पत्नी शिवानी और 10 साल की बेटी सुमित्रा के साथ रहता था। रघु का बड़ा व्यापार था जिससे उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती थी। हालांकि रघु बहुत गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी क्योंकि वह चाहता था कि उसका वारिस बेटा ही हो। सुमित्रा को देखकर रघु हमेशा ताने मारता और शिवानी को दोषी ठहराता। सुन शिवानी, इस बार अगर फिर से लड़की को जन्म दिया ना तो तेरा और उस निशा का चेहरा भी नहीं देखूंगा। पहले ही एक बोझ को ढो रहा हूं जो कल किसी और के घर चली जाएगी। बेटियों को पालने का क्या फायदा है? मेरा खून पसीना किसी और के काम आएगा। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे, मेरा वारिस बने। स्वामी, बेटी या बेटा होना तो ईश्वर के हाथ में है। आप मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं? क्या बेटी होना गुनाह है? बेटियां भी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, घर की रौनक होती हैं। मुझे तेरी ये फालतू बातें मत सुना। लक्ष्मी लक्ष्मी कुछ नहीं होती। मुझे बेटा चाहिए बस। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्म दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। रघु का रौद्र रूप देखकर शिवानी का दिल कांप जाता। उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर डर के मारे वह कुछ नहीं कह पाती। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और निशा का भी गला घोट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शिवानी अपनी सहेली शीताल से अपने दुख साझा करती है। बात तो अब रोज की हो गई है बहन। निशा के पिताजी फिर से कह रहे थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। पर मेरे पति को ये बात समझ ही नहीं आती। वो तो बस बेटे के लिए अड़े रहते हैं। अरे बहन, तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो भगवान की देन होती है। बेटा हो या बेटी, ये इंसान के बस में थोड़ी ना है। उन्हें तो लड़की का नाम सुनते ही चिढ़ हो जाती है। बस बेटे की ही चाहत है। मुझे तो हर पल डर लगता है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बहन, बच्चों का जन्म तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर होता है। बेटी हो या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं। हमें बस उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, प्यार और शिक्षा देनी चाहिए। ईश्वर करे बहन, इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझ पर कोई बड़ा जुल्म ना कर बैठे। यही सोच सोचकर मेरी जान सूख रही है। ठीक है बहन, मैं अब चलती हूँ। घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन बस काम में ही बीत जाता है। 2 पल चैन से बैठने का समय भी नहीं मिलता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब शिवानी के प्रसव का समय करीब आ गया था। वह डर के मारे सोचती है, ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। अगर भगवान न करे इस बार भी बेटी हुई तो ये आदमी मुझे और मेरी बच्ची को कहीं मार ही न डाले। शायद मायके जाने से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। शिवानी अपनी माँ के घर जाने का फैसला करती है। स्वामी, मैं आज मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें देखने जाना जरूरी है। घर में उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। शायद मुझे देखकर उनका मन हल्का हो जाए और वो ठीक हो जाए। तेरा इस हाल में जाना सही नहीं है, लेकिन अगर जाना ही चाहती है तो जा। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर बेटा हुआ तो वापस आ जाना, और अगर फिर से बेटी हुई तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना इस घर में कदम भी मत रखना। वह अपनी बेटी सुमित्रा को लेकर भारी कदमों से मायके की ओर चल पड़ती है। रास्ते में शिवानी आंसुओं में डूबकर ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। इस बार मुझे बेटा दे दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को भी उसके पिता की नफरत झेलनी पड़े। कुछ देर बाद शिवानी अपने मायके पहुंच जाती है। अचानक उसे इस हाल में देखकर उसका भाई राजू घबरा जाता है। वह तुरंत उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठाता है और पानी लाकर देता है। दीदी, तुम बिना बताए अकेली क्यों चली आई? जीजा जी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। हाँ बेटी, राजू सही कह रहा है। इस हाल में तेरा अकेले आना ठीक नहीं है। शिवानी अपनी माँ और भाई की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस चुपचाप बैठी रहती है, मानो उसकी जुबान को ताला लग गया हो। तो इतनी उदास क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ। बस रास्ते में आते हुए थकावट हो गई, इसलिए चुप हूँ।